जो सत्यजीत ने कही। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमें शायद वहां का दर्द ही महसूस नहीं होता। और जो ग्राउंड रियलिटी है, 20 मिनट चूड़ा चांदपुर और 20 मिनट इम्फाल में, आप क्या करने गए थे वहां पर? अल्टीमेटली आप करने क्या गए थे वहां पर? ना जाते तो ज्यादा अच्छा होता। ज्यादा क्या कहूं? राकेश जी, आपकी टिप्पणी लो। धन्यवाद दिनेश जी। अभी सत्यजीत ने जो हालात बयान किए प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, उसको मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मान के चलता हूँ। अव्वल तो आप 2.25 साल 2.5 साल से जलते हुए मणिपुर की तरफ देख नहीं रहे हैं। वहां क्या हालात हैं, लोग नर्क की जिंदगी बिता रहे हैं, उसके बारे में आपने कोई चिंता नहीं की। 1 साल होने को आया, वहां राष्ट्रपति शासन आप लगाकर बैठे हुए हैं। और जब आपको सारी दुनिया से फुर्सत मिली, चीन से, जापान से, फ्रांस से, निकारागुआ से घूम घाम के, तब आप पहुंचे भी तो 40 मिनट के लिए, और वो भी जैसे थम्मा छू के लोग लौटते ना। एक दौड़ होती है, उसमें गए, एक आपने निशान जो बना है वो छुआ और वापस आ गए, वो काम करके दिया। बेहतर होता है, जैसे सत्यजीत कह रहे थे, कि आप किसी राहत शिविर में जाके लोगों से मिलते, पीड़ितों से मिलते, जिन राहत शिविरों में लोग लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं उनसे मिलते, और एक जमीनी हकीकत जो होती है, रियलिटी, जो ग्राउंड रियलिटी है, उससे रूबरू होते, लोगों के आंसू पहुंचते, तो कुछ लोगों को, मणिपुर के लोगों को शायद राहत मिलती। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो विकास का बरनौल लेके प्रधानमंत्री गए, ये सिर्फ प्रहसन करने गए थे, नाटक करने गए थे, क्योंकि जो मणिपुर में हुआ है वो हिंदुस्तान के किसी हिस्से में नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर की बात अभी सत्यजीत ने की, वहां समस्या आजादी के पहले से थी और अभी तक बनी हुई है, 370 हटने के बाद भी बनी हुई है। वहां आपका राज्यपाल बैठा है, उपराज्यपाल बैठा है, यहाँ भी आपका गवर्नर रूल है। वहां के लिए, वहां के पीड़ितों के लिए आप दूसरे तरह से देख रहे हैं, वहां राहत के पैकेज दूसरे तरह से जा रहे हैं, और मणिपुर में दूसरी तरह से जा रहे हैं। मैं चूंकि पृथक राज्य आंदोलनों से जुड़ा रहा हूं, तो मुझे मालूम है पहाड़ की दिक्कतें कितनी होती हैं, और मणिपुर तो और ऊपर है। एक गैस का सिलेंडर जो यहाँ 940 या 60 रुपए में मिल रहा है मैदान में, दिल्ली में या किसी भी शहर में, वहां 4,000 3,000 में आसानी से भी नहीं मिल रहा है। 4,000 देकर भी आपको सिफारिशें चाहिए, आप थोड़े वो रसूखदार हैं तो मिलेगा, बल्कि आम आदमी के हिस्से में तो वो भी नहीं है। इतना हिंदुस्तान की प्रॉस्पेरिटी की आप बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, और आपका एक हिस्सा, जरूरी हिस्सा, जो सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, होगा क्या है, उसको आपने एक तरह से क्या कहना चाहिए, विकलांग बना के छोड़ दिया है। उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं है। पूरे 2.5 2 2.5 साल के ये जो कुकीज का और मैतेई का झगड़ा है, इस झगड़े में कोई महात्मा गांधी बन के नहीं आया वहां मणिपुर में। राहुल गांधी ने 2 बार कोशिशें की तो उसको भी राजनीतिक नाटक बता दिया। वो आदमी हिम्मत करके कम से कम राहत शिविरों तक तो गया, पीड़ितों से तो मिला, उसने कुछ नहीं किया, उसके हाथ में कुछ था भी नहीं देने के लिए, क्यों देना तो केंद्र की सरकार को है या राज्य की सरकार को है। लेकिन राज्य की सरकार ने, आप देखेंगे, मुश्किल से, मेरे पास जो आंकड़ा है कि मुश्किल से 226 करोड़ रुपया 2.25 साल में खर्च किया राहत के नाम पे। कुल 226 करोड़ रुपया, इतना तो इनके ईंधन पे खर्च हो जाता है इधर, जो हवाई जहाज से विदेश यात्राएं करते हैं माननीय प्रधानमंत्री। इतनी राहत से ऊंट के मुंह में जीरा, यानी जिस गुजरात से आते हैं वो वैष्णवों का गुजरात है। महात्मा गांधी का जिक्र अभी सत्यजीत ने किया। उस गुजरात से जहां वैष्णव जिन तो तैने गई है, पीर पराई जाने रे, यहाँ इनको पीर का मतलब ही नहीं मालूम कि मणिपुर की जनता किस तकलीफ में पिछले 2.25 साल से रह रही है। 60,000 से ज्यादा लोग शिविरों में पड़े हैं, उनको खाने के लिए पैसा नहीं है, सरकार है नहीं आपकी, आपकी चुनी हुई सरकार, आपने खुद वहां राष्ट्रपति शासन लगाया है, और इतने दिन बाद भी आप वहां पर एक निर्वाचित सरकार के लायक वातावरण बनाना तो दूर है, आप उनसे मिलना पसंद नहीं कर रहे, जो निर्वाचित प्रतिनिधि रह चुके हैं, जो जो लंबित आपकी निलंबित विधानसभा है, उसके विधायकों से आपको मिलने की फुर्सत नहीं है। प्रेस से मिलने का तो सवाल ही नहीं, क्यों, प्रेस से तो वो दिल्ली में नहीं मिलते, तो मणिपुर में क्या मिलेंगे, इम्फाल में क्या मिलेंगे, लेकिन जनप्रतिनिधियों से तो मिल सकते हैं। ये ठीक वैसा ही हुआ है जैसा कि पंजाब के दौरे पर अगर माननीय अभी गए थे, और पंजाब में 13,000 गांव डूब गए, किसानी बर्बाद हो गई, और वो एक बंद कमरे में 6 8 किसानों से मिले,
प्रायोजित किसानों से, प्रायोजित पीड़ितों से मिले। यहाँ तो वो प्रायोजित पीड़ितों से भी नहीं मिले। तो ऐसे प्रधानमंत्री पर लानत भेजने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके ऊपर कंधों पर संवैधानिक दायित्व है, पूरे पूरे देश को एक दृष्टि से देखने की जिम्मेदारी है। वहां पर आप ऊंच नीच नहीं कर सकते कि ये छोटा राज्य है, यहाँ से 2 सीट आती है संसद की, या यहाँ से कोई हमको राजस्व नहीं मिलता, इससे फर्क नहीं उठता। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक वाला गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। इनने तो रामायण भी नहीं पढ़ी। अगर इन्हें पता होता तो ये मणिपुर के साथ ये दुर्व्यवहार नहीं करते, और कम से कम इतना दुस्साहस तो नहीं करते कि जिस जनता के सीने में दर्द भरा है, आंखों में आंसू भरा है, उसको आप हवाई जहाज से भी नहीं देखना चाहते। 40 मिनट रुक के चले आए। 2.5 साल का दर्द 40 मिनट में दूर हो जाएगा, सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए ये नाटक के अलावा कुछ नहीं है। और मुद्दों से, देश के जो तमाम मुद्दे हैं जिसकी वजह से घिरे हुए हैं, SIR जैसे मुद्दे, उनसे देश का ध्यान भटकाने के लिए गए और एक पर्यटन करने गए थे। ये गुवाहाटी में उत्सव मना रहे हैं, मणिपुर जल रहा है। कौन सा कलेजा इनके सीने के अंदर है, ये जानना बड़ा मुश्किल है। तो मैं इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। प्रधानमंत्री की इस बजट से मणिपुर को कुछ नहीं मिला सिवाय हताशा के, और इससे उनकी जो तकलीफ थी वो और बढ़ गई। उससे उनके जख्म और हरे हो गए, क्योंकि आप राहत तो दे के आए नहीं, और वहां पर नाटक करके चले। जी। मैं कलकत्ता